दिग्विजय कॉलेज के छात्राओं ने पर्यावरण को लाभ पहुंचाने के लिए एक महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट पर कार्य किया। कॉलेज द्वारा दी गई परियोजना में छात्राओं को किसी एक ऐसे टॉपिक पर काम करने को कहा गया जिससे पर्यावरण को फायदा पहुंचे। छात्राओं ने स्वच्छता को चुना और इसके तहत शहर के विभिन्न हिस्सों में सफाई अभियान चलाया। इस अभियान के दौरान छात्राओं ने शीतला मंदिर और त्रिवेणी परिसर के साथ साथ राजनांदगांव के शिवाजी पार्क में भी सफाई की। छात्राओं ने यह सुनिश्चित किया कि शहर की सफाई में नागरिकों का सहयोग और शहर की स्वच्छता में योगदान बढ़े। राजनांदगांव के शासकीय दिग्विजय महाविद्यालय के सूक्ष्मजीव विज्ञान विभाग के द्वितीय वर्ष के छात्रों ने इस अभियान में भाग लिया। इस अभियान के माध्यम से छात्राओं ने न केवल सफाई पर ध्यान केंद्रित किया बल्कि भौतिक शिक्षा की महत्ता को भी समझाया और इसे बढ़ावा देने का प्रयास किया। स्कूल और कॉलेजों में किताबी ज्ञान के अलावा भी ऐसी ज्ञान देना अति आवश्यक है जिसमें बच्चों के बौद्धिक विकास और शारीरिक विकास को लेकर के कहीं ना कहीं इसमें सोच और जो विषय है वो आधारित होती है। अभी हमारे साथ में दिग्विजय कॉलेज की कुछ छात्राएं हैं और शिवाजी पार्क में हमें मिले हुए हैं। इस जगह पर इनका आने का मकसद क्या है और क्यों यहाँ पर आकर के श्रम दान कर रहे हैं, वो सारी चीजों से बात कर दीजिए। आपका शुभ नाम बताइए। तनु साहू। क्या कॉलेज में आपको प्रोजेक्ट मिला है जिसको लेकर के आज आप यहाँ पर आए हुए हैं? प्रोजेक्ट डिफरेंट के टाइप से, जिसमें स्वच्छता भी था एक। उसके लिए हम सोचे कि आसपास का जगह जो है वो साफ नहीं है तो उसको साफ किया जाए। तो हमने एक दिन म्यूजियम जो है हमारा वो साफ किया, फिर त्रिवेणी परिसर जहाँ पे बहुत सारा गंदगी हो गया था और शुरू से हम देख रहे कि उसको मतलब सौंदर्यीकरण का बात चल रहा है लेकिन अभी तक हो नहीं पा रहा है। तो हम देखा कि वहाँ पे भी बहुत सारे, तो वहाँ का हम साफ सफाई के। फिर शीतला मंदिर के आसपास जो मंदिर प्रांगण है वहाँ भी साफ सफाई नहीं रहे। लोग पूजा जरूर करते लेकिन साफ सफाई नहीं रखते, तो वहाँ का हम साफ सफाई के। फिर हमको पता चला कि इधर शिवाजी पार्क भी है तो वहाँ का भी साफ सफाई नहीं है, यहाँ ध्यान नहीं देते और देख के लग भी रहा है कि नगर पालिका है, इसीलिए हम लोग यहाँ पे श्रमदान के लिए आए हैं। आप लोगों के ये जो कार्य कर रहे हैं, आप लोग श्रमदान कर रहे हैं, इससे आम जनता पर क्या प्रभाव पड़ेगा? आम जनता भी देखे, वो भी साफ सफाई बनाए रखे, क्योंकि शिवाजी पार्क में मूर्ति लगा दिए हैं और उनका रिस्पेक्ट ही नहीं कर रहे हैं, तो ये गलत है। तो उनको भी साफ सफाई करना चाहिए। देखिए, कहीं ना कहीं देखा जाए तो बच्चों को जो किताबी शिक्षा मिलते हैं तो उसमें आप लोग भौतिक रूप से यहाँ पर खड़े होकर के साफ सफाई कर रहे हैं, तो ये सब्जेक्ट हर एक स्कूलों में होना चाहिए और साथ ही जो मानव जीवन में बच्चों के विद्यार्थियों की शिक्षा को लेकर के इस तरीके के कार्य क्या कहलाएंगे? होना चाहिए। स्वच्छता तो होना ही चाहिए। पढ़ाई के साथ अदर और एक्टिविटी भी होना चाहिए, जरूरी है। कब से कर रहे हैं आप लोग ये साफ सफाई? अभी प्रोजेक्ट मिला तो 2-3 दिन पहले से ही चालू किए हैं। जरा सोच करके चलिए कि आपके ही घर के आसपास के क्षेत्र में कचरे हैं, कूड़े हैं, करकटे हैं और जो विभागीय निगम होते हैं और स्थानीय जो सफाई कर्मचारी होते हैं, किसी भी प्रकार से वो ध्यान नहीं देते हैं। लेकिन अब किताबी शिक्षा के साथ साथ में भौतिक शिक्षा इन बच्चों को दिया जा रहा है, तो इस भौतिक शिक्षा के तर्ज पे अगर देखा जाए तो बच्चों के बौद्धिक विकास को लेकर के क्या कुछ लोगों में संदेश पहुंचता है, ये तो सोचने का विषय है। जबकि सबसे बड़ी बात ये भी सोचा जा सकता है कि अगर जब तक कि किताबी ज्ञान के अलावा बच्चों को भौतिक ज्ञान ना दिया जाए तब तक कि उन्हें आम जनता तक पहुंचने का एक माध्यम नहीं मिल पाएगा। कैमरा पर्सन अवधेश यादव के साथ इंडिया टाउन न्यूज, सौरभ ताम्रकर, राजनांदगांव।